दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे साइंटिस्टों और इंजीनियरों ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो एक बार को सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया होगा। साइंटिस्टों और इंजीनियरों का एक अनोखा नमूना ये पानी में बनने वाला पुल भी है। फिल्म हो या रियल लाइफ, नदी के बीचों बीच बने पुलों को सबने देखा ही होगा और आपके मन में ख्याल तो जरूर ही आया होगा कि आखिर कैसे पानी के इन तेज बहाव के बीच में ये पुल बनाए जाते हैं जिनके ऊपर से ट्रेन से लेकर बस, ट्रक आदि आसानी से गुजरती हैं। जबकि अक्सर हमने देखा है कि बारिश में भी काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से मसाला सूख नहीं पाता और मसाला न सूखने की वजह से कोई भी ढांचा सही से तैयार नहीं हो पाता। वैसे में ये तेज बहाव और उफान वाले नदियों में पुल कैसे बना लेते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इंजीनियर ऐसा कैसे कर पाते हैं या किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी के अंदर इन पिलर्स को खड़ा किया जाता है जो अपने ऊपर लाखों टन का भार उठाए रखते हैं, तो दोस्तों जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ब्रिज का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं क्योंकि अगर ये ब्रिज न होते तो न जाने कितने शहर, कस्बे, राज्य एक दूसरे से जुड़ ही नहीं पाते और अगर हमें कहीं जाना होता तो उसके लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता। लेकिन इन ब्रिज के होने से हम पानी के ऊपर से निकलकर हम अपना समय और ईंधन दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन मदद आने के साथ साथ दुनिया भर में कई ऐसे ब्रिजेस हैं जो इन्हें आम ब्रिजों से अलग बनाते हैं, कुछ अपने आकार या कुछ हिस्टोरिकल इंपोर्ट्स और कुछ अपने नए इनोवेटिव तकनीक की वजह से दुनिया भर में काफी मशहूर हैं। अब मुंबई में स्थित बांदा वर्ली सी ब्रिज को ही देख लीजिए। इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है, लेकिन अरब सागर की लहरों के बीच इसे बनाना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने था सागर की लहरों के बीच पिलर्स को खड़ा करना। किसी भी नदी में पुल बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नदी के बीच पिलर्स को खड़ा करना, क्योंकि पिलर्स ही हैं जो पूरे ब्रिज को एक जगह पर स्थिर रखते हैं। आपको बता दें कि ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग के मुकाबले कई गुना कठिन होती है क्योंकि बिल्डिंग का लोड स्टेबल रहता है परंतु पुल का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ब्रिज को हर वक्त लाखों करोड़ों टन वजन बर्दाश्त करना पड़ता है और वो भी ऐसा वजन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर ये पानी पर बनने वाले ये पुल कई प्रकार के होते हैं, जैसे बीम ब्रिज पुल, सस्पेंस ब्रिजेस, मूवेबल ब्रिज। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है क्योंकि एक ही प्रकार के ब्रिज सभी जगह नहीं बन सकते। आमतौर पर पानी के ऊपर ब्रिज बनाना जमीन पर ब्रिज बनाने से काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं। ब्रिज तैयार करने से पहले नदी के बारे में काफी रिसर्च की जाती है, जैसे कि नदी का पानी कितना गहरा है और पानी के बहने की गति कितनी है, ब्रिज का वजन कितना होगा और ब्रिज कितना भार सहन कर सकता है, नदी के नीचे किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों पे रिसर्च करने के बाद ही ब्रिज बनाने का काम शुरू होता है, जिससे कि आगे चलकर किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जिस तरह से किसी मकान या बिल्डिंग को बनाने से पहले उनकी नींव डाली जाती है, ठीक वैसे ब्रिज में भी नींव बनाई जाती है। इंजीनियरों के अनुसार ब्रिज का प्लान तैयार होने के बाद नदी में उनकी नींव रखते हैं, जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। ये दिखने में कुछ ड्रम जैसे होते हैं जिसे क्रेन के जरिए नदी में लगाया जाता है। पिलर बनाने के स्ट्रक्चर के हिसाब से कॉफर डैम का शेप गोल या स्क्वायर होता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है? तो दरअसल इन कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स की मदद ली जाती है और फिर इन्हें सर्कल या स्क्वायर का शेप दे दिया जाता है और ये इतने मजबूत होते हैं कि पानी के अंदर डालने के बाद इनके आसपास का पानी तो बहता है मगर इनके अंदर नहीं जा पाता है। जैसा कि मान लीजिए आप पानी से भरे ग्लास में स्ट्रॉ डाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार हालांकि इसके अंदर के पानी को मोटर या पंप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे इसके नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है। इसके अंदर से पानी निकालने के बाद पिलर्स बनाने का काम शुरू होता है, जहां पर कई सारे वर्कर और इंजीनियर मिलकर पिलर बनाने का काम करते हैं। इन पिलर्स को बनाने में कई तरह की मशीनों का प्रयोग किया जाता है और जब पिलर्स बनकर तैयार हो जाता है तब इन कॉफर डैम को निकाल दिया जाता है और पिलर्स बनने के बाद से ब्रिज से बाकी काम किए जाते हैं। हालांकि अगर नदी का पानी काफी गहरा होता है तो ब्रिज बनाने के लिए कॉफर डैम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ज्यादा गहरा पानी होने पर इंजीनियर रिसर्च करके उस पर काम करते हैं। रिसर्च करके नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी की जांच होती है कि वहाँ नीचे की जमीन पिलर बनाने के लायक हो। उसके बाद उस जगह पर गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई सारे पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और वहाँ मौजूद पानी को बाहर निकालते हैं। फिर इन पाइप्स में सीमेंट और कंक्रीट के मिक्सचर भरे जाते हैं और ऐसे कई पाइप्स को मिलाकर एक पिलर बनाते हैं। एक तरीका और भी है
जिसे हम कैशन कहते हैं। इस तरीके में फाउंडेशन की नींव को पहले जमीन पर ही बना लिया जाता है, फिर उसे किसी शिप की मदद से उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम होना होता है। लेकिन इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसे पानी के नीचे डालना, क्योंकि ये ऊपर से तो खुली होती है लेकिन नीचे से बंद होती है, जिससे अगर इसे ऐसे ही नॉर्मल तरीके से डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी। ये फाउंडेशन पानी में न तैरे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक बेहतरीन तरकीब होती है। यदि पानी ज्यादा गहरा होता है तो शिप की सहायता से पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं जिससे जमीन की भराई की जा सके। फिर इसे आसानी से उस बड़े पत्थर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है और वही ब्रिज बनाने के लिए ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जो कि बाहर जमीन पर ही बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं। फिर इन ब्लॉक्स को बड़ी बड़ी मशीनों के प्रयोग से नदी तक पहुंचाया जाता है और फिर उन ब्लॉक्स को उठाकर नदी के बीच में बनाए गए पिलर के बीच में लगा दिया जाता है और इस तरीके से नदी के ऊपर पुल बनकर तैयार होता है। लेकिन दोस्तों, ये कहने और सुनने में बस आसान लगना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ये सारे काम प्रोफेशनल लोगों द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या फिर वर्कर, वो इस काम के बारे में बखूबी जानते हैं। इस पूरी प्रोसेस में उनकी वर्षों तक की मेहनत लगी होती है और अगर ये काम कोई नौसिखिए द्वारा किया जाता है तो भविष्य में घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। और यही नहीं, इन पुलों को बनाने के बाद इनका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि एक बार ब्रिज बन गया तो काम खत्म, समय समय पर इसकी जांच करना बहुत आवश्यक होता है। ब्रिज की जांच के लिए कई सारे उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। इन उपकरणों की मदद से ब्रिज के पिलर्स को आसानी से चेक कर लिया जाता है और गड़बड़ी पाए जाने पर उसे वक्त रहते ही ठीक कर लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ब्रिज का एक समय अवधि फिक्स होता है कि ये ब्रिज इतने सालों तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ब्रिज बना देने के बाद हमेशा के लिए काम खत्म हो जाता है। इसकी समय अवधि खत्म होने के बाद इसका इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? क्या आपने कभी नदी में पुल बनते हुए देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।